वैश्विक समुद्री कूटनीति में भारतीय नौसेना तेजी से अपने पैर पसार रही है। वैश्विक राजनीति में ध्रुवीकरण और तनाव है। अमेरिका, रूस और ईरान जैसे देशों ने शिरकत की है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं विशाखापट्टनम में, जहां मिलन युद्धाभ्यास का आगाज हो चुका है। भारतीय नौसेना की मेजबानी में आयोजित हो रहे इस युद्धाभ्यास में दुनिया भर के 74 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। विशाखापट्टनम का नीला समंदर इतिहास रच रहा है। लहरों पर दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं का जमावड़ा लगा है। कुल 74 देश, सैकड़ों युद्धपोत और हजारों जांबाज। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि भारत की नौसैनिक कूटनीति का जीता जागता प्रमाण है। दुनिया भर में नौसैनिक युद्धाभ्यास तो होते रहते हैं, लेकिन मिलन युद्धाभ्यास इन मायनों में खास है क्योंकि ये हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के प्रमुखों के सम्मेलन और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जैसे बड़े आयोजनों के साथ हो रहा है। भारतीय नौसेना की मेजबानी में हो रहे इस आयोजन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। ये दर्शाता है कि वैश्विक समुद्री कूटनीति में भारतीय नौसेना तेजी से अपने पैर पसार रही है। मिलन युद्धाभ्यास का यह 13वां संस्करण है, जो अब तक का सबसे भव्य आयोजन बन गया है। 1995 में सिर्फ 4 देशों के साथ शुरू हुआ भारतीय नौसेना का यह सफर आज 74 देशों तक पहुंच चुका है। मकसद साफ है, समुद्र की सुरक्षा और समृद्धि आपस में जुड़े हुए हैं, लिहाजा यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। समुद्र की यह सुरक्षा केवल समान विचारों वाले देशों के बीच सहयोग और विश्वास से हासिल की जा सकती है। विशाखापट्टनम के तट पर ये तमाम युद्धपोत सिर्फ युद्धाभ्यास ही नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय कूटनीति की उस धमक को पेश कर रहे हैं जो वॉशिंगटन, तेहरान और मॉस्को जैसे धुर विरोधियों को एक मंच पर ला सकती है। मिलन 2 साल में एक बार आयोजित होता है। फिलहाल ये दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों में से एक बन चुका है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। बंदरगाह चरण में सेमिनार, तकनीकी प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सिटी परेड आयोजित की जा रही है, जबकि चंद दिनों बाद अभ्यास के समुद्री चरण में सभी नौसेनाएं वास्तविक युद्ध का अभ्यास करेंगी। साथ ही गनरी ड्रिल और जटिल समुद्री ऑपरेशन भी किए जाएंगे। हिंद महासागर की लहरों पर लिखी जा रही यह इबारत भू राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर रही है। भारतीय नौसेना के इस बहुराष्ट्रीय आयोजन में एक दूसरे के कट्टर विरोधी देश न सिर्फ एक साथ मौजूद हैं, बल्कि साझा समुद्री चुनौतियों पर सहयोग की भाषा भी बोल रहे हैं। नौसेना के निमंत्रण पर इन सभी देशों का विशाखापट्टनम पहुंचना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की बानगी पेश करता है। भारत ने साबित किया है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय अपनी शर्तों पर अलग-अलग वैश्विक शक्तियों के साथ सामंजस्य रख सकता है। एक और जहां वैश्विक राजनीति में ध्रुवीकरण और तनाव है, वहीं मिलन युद्धाभ्यास ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। इस युद्धाभ्यास में एक दूसरे के परस्पर धुर विरोधी माने जाने वाले देश जैसे अमेरिका, रूस और ईरान जैसे देशों ने शिरकत की है। ये दर्शाता है भारतीय नौसेना की नीति की सफलता और साथ में भारतीय विदेश नीति की सफलता का भी ये द्योतक है। मिलन में कुल 74 देशों की भागीदारी से साफ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक तटस्थ और सक्षम सुरक्षा प्रदाता माना जा रहा है। जहां दक्षिण चीन सागर में चीन का अपने पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ रहा है, वहीं भारत ने इतने बड़े वैश्विक बेड़े को एकजुट कर अपनी सॉफ्ट पावर का लोहा मनवाया है। इस अभ्यास में स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत की मौजूदगी ने भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता भी दर्शाई है। अब मिलन एक सैन्य अभ्यास से आगे बढ़कर एक सेतु के रूप में उभरा है, जो विभाजित दुनिया को समुद्र के रास्ते जोड़ने का काम कर रहा है। ये युद्धाभ्यास सिर्फ बारूद का शोर नहीं, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों का ऐसा समागम है जो पूरी दुनिया को भारत के वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। भारत सैन्य शक्ति का वो दमदार चेहरा है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।